नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत करते हैं। मैं बाबा बागेश्वर धाम पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लो, यह बड़ी घटना होकर रहेंगी और आपके इंतजार में यह बड़ी घटना कब से खड़ी है। दोस्तों सावधान, यह आत्मा भी रोज रात को 2 बजे आपके घर में आती जाती है। आखिर क्यों? दोस्तों आपसे एक चीज मांग रही है। अगर आपने इसको यह एक चीज नहीं दी तो यह आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। क्योंकि दोस्तों आज से नहीं बल्कि पिछले 9 सालों से आपके घर में भटक रही है। आखिर कौन है ये आत्मा? आखिर आपसे चाहती क्या है? आपसे इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं तो ठीक रात के 2 बजे यह आत्मा आपके घर में आती है। आपसे कुछ कहना चाहती है। दोस्तों आपसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन आप दोस्तों समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको संकेत तो बहुत से मिलते हैं। कई बार दोस्तों आपकी नींद रात्रि में अचानक से खुल भी जाती है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह आत्मा आखिर कौन है, आखिर यह आपसे चाहती क्या है, सारी जानकारी दूंगा। अगर इस आत्मा को आपने खुश कर दिया और अगर इस आत्मा को आपने प्रसन्न कर दिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो वह चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो या दौलत शोहरत, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको इस आदमी को या इस आत्मा को यह एक चीज दे देना है जो पिछले 9 सालों से आपसे मांग रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, जो रात्रि का समय होता है उस समय के अंतराल में कई सारी अच्छी शक्तियां के साथ बुरी शक्तियां धरती पर और हमारे घर के इधर उधर घूमती रहती हैं। कुछ देवी देवताएं, देवीय शक्तियां होती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं, यानी जिन्हें हम भगवान कहते हैं। वो भी हमारे घर में रात्रि में आते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी हो या हनुमान जी हो या भोलेनाथ जी हों। ये रात्रि में ही हमारे घर में आते हैं, हमारे हाल चाल लेते हैं। ठीक वैसे ही जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, वह भी रात्रि में ही हमारे घर आते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, दोस्तों बहुत तकलीफ़ें आपने झेली है, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस आत्मा ने आपके धन दौलत, आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपके सुख को बांध के रख दिया है। दोस्तों जिससे आपका व्यापार, आपकी नौकरी भी बंध चुकी है और आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों आपके जीवन में खुशियाँ आ ही नहीं पा रही है। आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वह काम भी आधे अधूरे में फंस जाता है, उसमें भी रुकावटें आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों यह जो आत्मा है आपसे एक चीज़ मांग रही है, जो चीज़ आप नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते यह आपसे नाराज है। दोस्तों अगर आज इस आत्मा से आपने छुटकारा नहीं पाया तो यह धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक एक चीज के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि आखिर रात्रि के समय में यह आत्मा कौन है और रात्रि के समय में आप लोग क्या करें जिससे केवल आपके घर में देवी शक्तियां, केवल भगवान का ही वास हो। सारी जानकारी दूंगा, शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आप भगवान भोलेनाथ के विशेष आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव संग हर हर महादेवी जरूर लिखें, जिससे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के साथ माँ गौरी, माँ अम्बे, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद भी सदैव प्राप्त होता रहेगा और आपके जीवन की हर मंगल कामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव संग हर हर महादेवी जरूर लिख दें। आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको शाम होते होते
5 बड़ी खुशखबरी भी जरूर मिल जाएंगी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में सत्य श्रद्धा के साथ जरूर लिखें और जो भी आपकी परेशानी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे भगवान आपके जीवन से उन सभी परेशानियों को दूर बहुत ही जल्द कर देंगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी समस्या हो वो लिखना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, आपको बता देते हैं, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम सोने से पहले अपने घर का दरवाज़ा लगा कर सोते हैं, क्योंकि रात्रि में चोर चकारे भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, चारों ओर से चोरों से भी खतरनाक कोई है तो वह है नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत आत्माएं। उनको तो दरवाजे भी नहीं रोक पाते हैं, वह बंद दरवाजे में भी हमारे घर में घुस आ जाते हैं दोस्तों। और आपके साथ भी यही हो रहा है। अगर आपको किसी चीज़ से उनको रोकना है तो वह सुरक्षा कवच आपके घर के दरवाजे पर जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर पहले कुछ एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं तो रात्रि में जब कर लो तो अपनी सफाई का ध्यान रखो। जी हाँ, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। जो गंदे कपड़े हो गए उनको उतार कर तुरंत धो लेना चाहिए। अपने घर की बाथरूम अच्छी होनी चाहिए। साथ ही कि जो रसोई है उसको भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। रात्रि में दोस्तों झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इन चीज़ों से आकर्षित होती हैं। हर चीज़ घर में पवित्र होनी चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाइए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है न वह आपसे क्या मांग रही है, ज़रा हमें बताओ। दोस्तों, अगर बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं बता ही देता हूं, लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। जो भी व्यक्ति जय बजरंगबली लिखेगा उसको बजरंगबली तुरंत एक बड़ी खुशखबरी देंगे। दोस्तों, तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय बजरंगबली हनुमान जी। आपको हर बुरी बला से बचाएंगे, हर बुरी आत्मा से बचाएंगे। देखिए दोस्तों, यह जो घर में हमारे नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, यह हमसे एक ही चीज़ मांग रही है, वह है आप लोग अधर्म के रास्ते पर चलें। यानी कि आप भगवान की पूजा पाठ न करें, घर में सफाई न रखें, घर में यानी कि आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा करें, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलें, क्योंकि इनको यही चीज़ें तो पसंद है और यही चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप जितना यह सब करेंगे उतनी ही ज़्यादा पनपेगी इन सभी ऊर्जाओं को ज़्यादा बल मिलेगा और यह ऐसी ही जगह रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आप पुण्य हैं तो पाप भी हैं और अगर वरदान है तो श्राप भी है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर इस दुनिया में अगर दिव्य सकारात्मक शक्तियां हैं, भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियां भी मौजूद हैं। अगर एक बार आप इनकी चपेट में आ गए तो बाहर निकलने के लिए जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। एक साथ 2 आत्माएं आपके घर में घुस चुकी हैं, लेकिन आपसे क्या चाहती हैं, क्या लक्षण दिखेंगे, क्या संकेत मिले और क्या उपाय आपको करने होंगे। वीडियो में बताई गई एक एक बात आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद ही आवश्यक है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है।
आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके पास जीवन की हर एक समस्या को सहने की क्षमता है। इस वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती और दोस्तों बाद में कमेंट में पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, बात का महत्व समझ में नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों केवल आपको ये कौन से लक्षण हैं जो बुरे आत्मा होने से हमको प्राप्त होते हैं, बल्कि हम आपको उस बुरी आत्मा से छुटकारा कैसे पाना है कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जीवन काल में जो कुछ मिलता है उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखता हूँ जिसके वे काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा न मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं तो निश्चय ही उस मेरे जीवन में लिखा है और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा और यह सब ईश्वर की इच्छाओं से हो। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिए हैं तो वही सर्वोत्तम जीवन है और यह ईश्वर के आशीर्वाद के समान ही है। यदि दोस्तों हमारा यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपके मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपके आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए। छोटे मोटे स्रोत आपके आमदनी के बनते भी हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको दोस्तों हर वक्त परेशान करके रख देता है, जिससे आपको अपने जीवन से बहुत चिढ़ होने लगती है। एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेरे रखा है। पर दोस्तों यह सब आपके दोस्त नहीं हैं, न ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है, यह तो वह बुरी आत्माओं का खेल है। दोस्तों आपके घर में छोड़े जो भी आप बर्बादी के लिए जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आता है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने ही लोगों को होती है, उन्हीं को हमारा शुभ देखा नहीं जाता। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियां की होती हैं जो दूसरों का विनाश कर सकती हैं और इन योग का फायदा उठाकर अगर लोग दूसरों के घर की बर्बादी और परेशानियों को न्योता देते हैं। ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो चुका है। पर दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए आपके पास बड़ी सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा।
दोस्तों सारे उपाय मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर व देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले यह संकेत रहेगा कि दोस्तों आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, एक अच्छी से नकारात्मक आपके जीवन में दोस्तों प्रवेश कर जाएंगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो दोस्तों मन तो अच्छा, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठेगी, आप हमेशा आर्थिक तंगियों से जूझते रहेंगे, आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन जब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा दोस्तों कम ही पड़ जाएगा। दोस्तों दूसरा संकेत यह होगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसे प्रेम कम हो जाएगा। जहां पर लोग घंटों बैठकर पहले एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर दोस्तों अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे के साथ एक मिनट भी बैठ नहीं पाते, ना ही बात कर पाते हैं, और उल्टा एक दूसरे के मन में तमाम मेल लिए बैठे होते हैं, या कहें तमाम बुराइयां लेकर बैठे रहते हैं। तीसरा दोस्तों आपके घर में अचानक बीमारी का आगमन शुरू हो जाएगा, मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, कीड़े मकोड़ों का भंड होगा। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत दोस्तों यह है कि आपके घर में लगे पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे आपके सारे पौधे सूखते चले जाएंगे, ऐसा लगेगा दोस्तों किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। कितना भी पानी दें, खाद दें, पौधे पनप ही नहीं पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे दोस्तों आपने पाल रखा है, तो वह दोस्तों ज़्यादा डरा हुआ रहेगा, या यह कहें कि एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ होगा, तो दोस्तों इन सभी संकेतों को देखकर समझ जाइए कि आपके घर में बुरी आत्माओं का साया है। आपके घर में दोस्तों जब भी कोई मेहमान आएंगे तो हमेशा नाखुश होकर ही जाएंगे। आप उनकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से हमेशा मेहमान नाखुश होकर ही जाएंगे। दोस्तों आपके घर से बाहर से कोई भी जानवर आपके घर की ओर बिना देखे वहां से गुजर जाएगा। जैसे कि दोस्तों गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़े बिना ही सीधे आगे निकल जाएगी। जानवरों को दोस्तों आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दोस्तों अगला संकेत यह होगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले फटने लगेंगे, उनकी चमक दोस्तों जाने लगेगी, और कुछ ऐसा होगा कि आपका नया कपड़ा कुछ न कुछ कारण से कहीं से धागा निकलेगा, एक किसी चीज से फंसकर ही फट जाएगी। दोस्तों यह भी बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों कई बार हम घर में कुछ शक्तियों का आना जाना महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने यह भी चीज़ जरूर महसूस की होगी कि आपके आसपास कुछ शक्तियां हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से रोक लेती हैं, और कई बार ज़बरदस्ती आपको गलत काम में फंसा देती है। और ऐसे वातावरण में कई शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन वह हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती है। इस बात में कोई झूठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर वह दो आत्माएं कौन हैं जो आपके घर में घुस गई हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और इस वीडियो में अगर मैं उन दो आत्माओं के बारे में और जानकारी दूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
जो आपके घर के हर कोने में स्थित आत्माएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डालूंगा। उस पार्ट में, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ये आत्माएं आपके घर से बाहर निकलेंगी और कैसे ये आपको बहुत सारा धन दौलत रुपए पैसे आपको देंगी, आपको सुख शांति कैसे प्राप्त होगा और कैसे घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, उस दूसरे पार्ट का इंतज़ार आप करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक हो जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट मैं इसका बहुत जल्द बनाकर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।